Hello students, I welcome you all to this new session. तो लास्ट सेशन में जो हमने चीजें डिस्कस की थी वो हमने डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। उसमें हमने दो टाइप्स को डिस्कस किया था। एक तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन थी, उसके टाइप्स, एंड देन वी डिस्कस्ड अबाउट डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है, आई विल सजेस्ट एवरीवन गो थ्रू दैट लेक्चर, देन वी यू कैन कंटिन्यू विद दिस न्यू वन। ओके, एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, अपने पास एक नोटबुक रखिए सो दैट यू कैन राइट डाउन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो कुछ और टाइप्स ऑफ रिएक्शंस हम डिस्कस करने वाले हैं आज। तो थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन हम डिस्कस करेंगे आज, दैट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, या इसको आप बोलते हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट भी। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में हम आज बात करेंगे, देन वी विल डिस्कस अबाउट डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखिए, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन है इन विच अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट displaces a less reactive element from its compound. ठीक है, तो by definition we can say that displacement reaction is that type of reaction in which more reactive, मतलब जो एलिमेंट ज्यादा रिएक्टिव होगा। ओके, मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस, मतलब इसको बाहर निकालता है, लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड। ये डेफिनेशन आप लिख लीजिए ऑन योर नोटबुक्स। ठीक है, इसको हम अंडरस्टैंड करते हैं बाय टेकिंग एन एग्जांपल। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, अगर हम आयन ने लेंगे, ओके, वी विल टेक आयन प्लस कॉपर सल्फेट। देखिए, आपको याद रखना है आयन जो है इट इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। तो यहां पे क्या होगा, ये आयन जो है इट विल डिस्प्लेस दिस कॉपर, ये इसको बाहर निकालेगा और ये फॉर्म करेगा आयन सल्फेट। ओके, एंड यू विल गेट कॉपर हियर। तो ये रिएक्शन है एग्जाम्पल ऑफ है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहां पे डिस्प्लेसमेंट किसकी हुई, कॉपर की। डिस्प्लेस किसने किया, मोर रिएक्टिव एलिमेंट ने, किसने, आयन ने। आयन इज मोर रिएक्टिव, तो ये कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा है, आपको मिल रहा है आयन सल्फेट प्लस कॉपर। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। या एग्जामिनर आपको इस तरह भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि अगर आपके पास एक बीकर है, फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव अ बीकर, तो इसमें कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है जो अभी हमने डिस्कस किया। ठीक है, इस तरह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और इसका कलर याद रखिए होता है ब्लू। ठीक है, तो जो ही आप आयन नेल इसमें डालेंगे आप देखेंगे कि कलर डिमिनिश हो जाएगा और यहां पे कलर चेंज देखने को मिलेगा। यू विल गेट ए ग्रीनिश कलर, पेल ग्रीन आपको कलर मिलेगा। तो एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस, ये कलर चेंज क्यों हो रहा है। या इस तरह भी पूछ सकता है कि एक तो कलर चेंज हो रहा है और यहाँ पे आप देखेंगे कि रेडिश ब्राउन डिपोजिशन हो रही है इस आयन नेल पे। तो हाउ यू कैन एक्सप्लेन दिस। तो इसका सिंपल सा आंसर है स्टूडेंट्स, इट इज बिकॉज ऑफ द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखिए, कॉपर सल्फेट था पहले हमारे पास। ठीक है, तो सॉल्यूशन में इसका कलर है ब्लू, प्लस आपने आयन नेल डाला, आयन ऐड किया, तो आयन इज मोर रिएक्टिव, ये इसको डिस्प्लेस करेगा कॉपर को, तो यहां पे आपको आयन सल्फेट मिलेगा इन सॉल्यूशन, प्लस यू विल गेट कॉपर। तो इसी वजह से देखिए ये जो आयन सल्फेट है ना, कि ग्रीनिश कलर, पेल ग्रीन, इसी की वजह से हो रहा है। और जो आप देख रहे हैं लेयर, जो आप देखेंगे रेडिश ब्राउन की ऑन दिस आयन नेल, तो वो होगी जो कॉपर डिस्प्लेस हुआ होगा, वो डिपॉजिट होगा इस आयन नेल पे। ठीक है, दैट इज द रीजन फॉर दिस कलर चेंज। तो इस तरह भी आपको एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है, मगर ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही है, या आप इसको सिंगल डिस्प्लेसमेंट कह सकते हो। ओके, इन जनरल हम इनको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जब हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं दैट मीन्स इट इज अ सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, तो ये पहला क्वेश्चन है, इस तरह क्वेश्चन आ सकता है इसमें।
नाउ नेक्स्ट थिंग, यहाँ पे एक और क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा एलिमेंट किस एलिमेंट को डिस्प्लेस कर पाएगा। ओके, तो फॉर दैट स्टूडेंट्स आपको याद रखना है, यू हैव टू रिमेंबर दिस रिएक्टिविटी सीरीज, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, रिएक्टिविटी सीरीज। देखिए, अगर मैं रिएक्टिविटी सीरीज को डिफाइन करूं, आई कैन डिफाइन इट इन दिस वे दैट इट इज द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स। इसमें आप एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं। ओके, अरेंज करते हैं on the basis of their reactivity, arrangement of elements based on their reactivity। ठीक है, तो इससे जब आपको ये रिएक्टिविटी सीरीज याद होगी, इससे आप इजीली क्वेश्चन कर सकते हैं किस एलिमेंट को कौन सा एलिमेंट डिस्प्लेस करेगा, तो वो सब चीजें आपको आसानी से समझ आएगी। ओके, सो आई एम राइटिंग दिस रिएक्टिविटी सीरीज स्टूडेंट्स। इसमें जो मोस्ट कॉमन एलिमेंट्स हैं वो इसमें इंक्लूड है। ओके, जिससे आपका क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। तो लेट मी पुट इट हियर। तो देखिए, दिस इज द रिएक्टिविटी सीरीज एज यू कैन सी स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले यहाँ पे है पोटेशियम एट द टॉप। याद रखिए, इसमें सारे एलिमेंट्स नहीं है। ओके, ऑब्वियसली कुछ एलिमेंट्स है जिससे आपका क्वेश्चंस बन सकते हैं एग्जाम में, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स। ओके, यूजुअली आप मेटल्स देखेंगे, एक नॉन मेटल है इसमें, दैट इज हाइड्रोजन। कार्बन भी होता है किसी में, आप देखेंगे, वो चीजें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिए, पोटेशियम है, पहले सिंबल में लिखता हूं के, देन सोडियम, उसके बाद है बेरियम, then calcium, then we have magnesium, aluminium, उसके बाद है जिंक, then iron, उसके बाद lead, उसके बाद हाइड्रोजन, कॉपर एंड मर्करी, then सिल्वर, एजी अर्जेंटम। ओके, उसके बाद है गोल्ड, ऑरम, एयू, फिर है प्लैटिनम एट द एंड। तो ये है रिएक्टिविटी सीरीज। ओके, तो यहां पे क्या किया है आपने, अरेंजमेंट ऑफ द एलिमेंट्स इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर। लेकिन जब आप टॉप से बॉटम की ओर जाएंगे, मतलब जो टॉप पे एलिमेंट्स आप देख पा रहे हैं, जैसे पोटेशियम है, सोडियम इज दियर, बेरियम, कैल्शियम, दीज आर हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स। लेकिन जो ही आप नीचे जाएंगे, यू विल स्टार्ट गोइंग डाउन, तो रिएक्टिविटी कम होती जाएगी। ओके, रिएक्टिविटी कम होती जाएगी। तो इसमें पहले तो आपको ये याद करना है। याद कैसे करेंगे, देखिए, जैसे यहाँ पे प्लीज, दैट मीन्स पी फॉर पोटेशियम, सेंड, एस फॉर सोडियम, बैक बेरियम, cats calcium, monkeys magnesium and aluminium, in iron, lovely L lead, happy H hydrogen, cages copper, उसके बाद है made of M से mercury, सिल्वर, सिल्वर ही आएगा, गोल्ड एंड प्लेटिनम। ओके, तो प्लीज सेंड बैक कैट्स, मंकीज एंड जीब्रास इन लवली हैप्पी केज मेड ऑफ सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनम। तो इस निमोनिक्स की वजह से, बाय हेल्प ऑफ दिस निमोनिक्स, आप इस रिएक्टिविटी सीरीज को याद कर सकते हैं। ओके, नाउ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। याद रखिए, इन जनरल स्टूडेंट, जो टॉप पे मेटल होगा, ओके, अगर आप कंपेयर करेंगे दो मेटल्स की, जैसे अभी हमने एग्जांपल लिया आयन का, देखिए दिस इज द पोजीशन ऑफ आयन। ओके, और कॉपर का, तो याद रखिए जो रिएक्टिविटी सीरीज में टॉप पे मेटल होगा, इसका मतलब है इट इज मोर रिएक्टिव। ये आयन अगर आप देखेंगे, इट इज मोर रिएक्टिव। देखिए, यही से आपके क्वेश्चंस बनेंगे। ये यहां पे मोर रिएक्टिव है, किससे ज्यादा रिएक्टिव है, कंपैरिजन किससे कर रहे हैं, कॉपर से, लेस रिएक्टिव। ओके, लेकिन यहां पे हम लिखेंगे देन आयन। ठीक है, इससे समझ आएगा। तो यहां पे देन कॉपर, मोर रिएक्टिव देन कॉपर। तो इसका मतलब है, अगर आपको देखना है कि कौन सा एलिमेंट किस एलिमेंट को डिस्प्लेस कर पाएगा, तो अगर वो एलिमेंट जो रिएक्ट हो रहा है, अगर वो रिएक्टिविटी सीरीज में उस एलिमेंट के टॉप पे है, तो उसको इजीली डिस्प्लेस कर पाएगा। फॉर एग्जाम्पल, देखिए, यही एग्जाम्पल हम लेते हैं, आयन प्लस कॉपर सल्फेट, वेरी इंपॉर्टेंट।
तो आप पोजीशन देखिए मेटल की, आयन कहाँ है, आयन इज हियर, कॉपर कहाँ है, नीचे है इसके, तो आयन ज्यादा रिएक्टिव है, इसका मतलब रिएक्शन होगी, ये इसको डिस्प्लेस कर पाएगा। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट विल बी आयन सल्फेट प्लस कॉपर। ठीक है। अब देखिए, 1 मार्क्स का क्वेश्चन हो सकता है इस तरह भी, या 3 मार्क्स का क्वेश्चन हो सकता है, डिपेंड्स ऑन द एग्जामिनर। तो इस तरह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगर अब आपके पास आयन सल्फेट सॉल्यूशन है, उसमें आपने कॉपर को डाला, तो व्हाट विल बी द प्रोडक्ट हियर। तो यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट्स, देखिए कॉपर कहाँ है, कॉपर इज हियर, नीचे है, आयन इसके ऊपर है, मतलब कॉपर इतना ज्यादा रिएक्टिव नहीं है, तो ये इस आयन को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, तो यहाँ पे नो रिएक्शन, मतलब जो आपके रिएक्टेंट्स है वैसा ही रहेगा, तो आप लिखेंगे यहाँ पे नो रिएक्शन। तो कभी कभी इस तरह भी एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, इस रिएक्शन को जो ऊपर हमने देखी इसको उल्टा करेंगे। अब हमने कंपाउंड में रखा है आयन को, आयन सल्फेट लिया है, कॉपर ऐड किया है, कॉपर उसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, तो नो रिएक्शन विल ओकर। ओके, आई होप ये चीजें आप सबको क्लियर हुई होगी। प्लीज राइट डाउन दीज पॉइंट्स। तो कुछ और एग्जांपल्स मैं लिखता हूं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। रिएक्टिविटी सीरीज को ऐसे ही रहने देते हैं, ओके, ताकि हमें चीजें समझ आए। तो देखिए, सेकंड इज मैग्नीशियम, अगर आप लेंगे प्लस यही कॉपर सल्फेट। ठीक है, कॉपर सल्फेट का कलर क्या होता है, इट इज ब्लू इन कलर। तो देखिए मैग्नीशियम कहाँ है, मैग्नीशियम की पोजीशन ये है, कॉपर इसके नीचे है, तो मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव, तो ये इसको डिस्प्लेस कर पाएगा, तो यहां पे आपको बनेगा मैग्नीशियम सल्फेट प्लस कॉपर। ठीक है, और याद रखिए दिस इज कलरलेस। तो एग्जामिनर आपको इस तरह भी टेस्ट कर सकता है कि आपके पास कॉपर सल्फेट है, ब्लू कलर का सॉल्यूशन, आपने उसमें मैग्नीशियम डाला तो वो कलरलेस चेंज हुआ, व्हाट इज द रीजन, तो आंसर विल बी यही डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है। सेकेंड रिएक्शन हम देखते हैं, जिंक प्लस H2SO4, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो अगर आप रिएक्टिविटी सीरीज देखेंगे यहाँ पे स्टूडेंट्स, दिस इज द पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन, जिंक इसके ऊपर है, तो ज्यादा रिएक्टिव कौन है, जिंक, मतलब जिंक हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर पाएगा, तो क्या बनेगा यहाँ पे, यू विल गेट जिंक सल्फेट, ये भी कलरलेस होता है, ओके, प्लस यू विल गेट हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो जिंक जो है इट इज एबल टू डिस्प्लेस हाइड्रोजन, एसिड में से ये इसको डिस्प्लेस कर सकता है। ओके, तो कभी कभी क्वेश्चन पूछते हैं स्टूडेंट्स कि हाइड्रोजन जो है, आप देखेंगे मेटल से रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन क्यों हम लेते हैं इस रिएक्टिविटी सीरीज में। तो याद रखिए, सबसे पहली चीज जो आपको याद रखनी है, हाइड्रोजन जो है अगर आप देखेंगे ये रिजेंबल करता है मेटल्स के साथ, अल्कली मेटल्स के साथ, जैसे ये भी लूज करता है इलेक्ट्रॉन्स, एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है ग्रुप 1 एलिमेंट्स की तरह, ये भी नॉन मेटल्स के साथ रिएक्ट करता है। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जब आप इसको रिएक्टिविटी सीरीज में रखते हैं इस हाइड्रोजन को, तो आपको इजीली पता चलेगा कि कौन सा मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे आपने देखा, जिंक जो है ये डिस्प्लेस कर पा रहा है हाइड्रोजन को, तो अगर आपको रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन नहीं होता तो ये पता लगाना मुश्किल होता। ओके, तो दीज आर द टू रीजन स्टूडेंट्स दैट उसकी वजह से हम हाइड्रोजन को इस रिएक्टिविटी सीरीज में डालते हैं। ओके, या किसी किसी रिएक्टिविटी सीरीज में आप देखेंगे कार्बन भी, कार्बन इज ऑल्सो नॉन मेटल, उसको भी रखते हैं रिएक्टिविटी सीरीज में। तो वो इसलिए है क्योंकि कार्बन जो है वो मेटेलिक, जब हम एक्सट्रैक्ट करते हैं मेटल्स को, तो वहां पे कार्बन यूज होता है टू रिमूव ऑक्सीजन, मेटल ऑक्साइड से ऑक्सीजन को रिमूव करने में यूज होता है। ओके, रिडक्शन मेटल ऑक्साइड की करने में। तो वो कैसे पता चलेगा, वो आपको तब पता चलेगा जब आपको पोजीशन ऑफ कार्बन पता हो कि वो रिएक्टिविटी सीरीज में कहां पे है। ओके, किस मेटल से ये ऑक्सीजन को रिमूव कर सकता है, किससे नहीं कर सकता है। इन जनरल जो मेटल्स कार्बन के नीचे होंगे, तो उससे वो ऑक्सीजन इजीली रिमूव कर सकता है, क्योंकि कॉपर जब ऊपर, कार्बन जब ऊपर है तो वो मोर रिएक्टिव होगा। ओके, तो यूजुअली इसीलिए हाइड्रोजन और कार्बन को रिएक्टिविटी सीरीज में इंक्लूड किया जाता है। ओके,
आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। एक और एग्जांपल लेते हैं हम स्टूडेंट, जैसे कॉपर है आपके पास प्लस सिल्वर नाइट्रेट। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल, ठीक है। तो यहाँ पे दो मेटल्स हैं, पहले हम देखेंगे जो कंपाउंड में है सिल्वर कहाँ पे है, दिस इज सिल्वर। कॉपर कहाँ है, कॉपर इसके ऊपर है, मतलब कॉपर इससे ज्यादा रिएक्टिव है, तो ये तो इसको इजीली डिस्प्लेस कर पाएगा, ये यहाँ पे इसकी जगह लेगा, यू विल गेट कॉपर नाइट्रेट, आपको कॉपर नाइट्रेट मिलेगा। एंड डिस्प्लेस क्या होगा, डिस्प्लेस यहाँ पे सिल्वर होगा। और याद रखिए स्टूडेंट्स, ये भी होता है कॉपर नाइट्रेट ब्लू कलर का। तो एग्जामिनर आपको इस तरह भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि सिल्वर नाइट्रेट में जो कि कलरलेस है उसमें आपने अगर डाला सॉरी कॉपर, तो वाई कलर चेंजेस फ्रॉम, वाई देयर इज चेंज इन कलर फ्रॉम कलरलेस टू ब्लू, तो ये है बिकॉज ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। तो आई होप दीज थिंग्स आर क्लियर। रिएक्टिविटी सीरीज आप याद कीजिए, इट विल बी वेरी मच हेल्पफुल फॉर यू पीपल, ओके। तो दिस इज ऑल अबाउट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें हमने देखा कि रिएक्टिविटी सीरीज में इन जनरल जो टॉप पे मेटल्स होंगे इट विल बी एबल टू डिस्प्लेस मेटल जो इसके नीचे होगा, बॉटम पे होगा, क्योंकि फ्रॉम टॉप टू बॉटम रिएक्टिविटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, कम हो रही है, ओके। नाउ नेक्स्ट थिंग, नेक्स्ट वन इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। प्लीज राइट डाउन दीज पॉइंट्स ऑन योर नोटबुक्स एवरीवन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, देखिए इसको हम क्लासिफाई कर सकते हैं इनटू पार्टनर एक्सचेंज रिएक्शन में भी, ओके। पार्टनर एक्सचेंज रिएक्शन, तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, दो कंपाउंड्स रिएक्ट करते हैं। कैसे रिएक्ट करते हैं, बाय एक्सचेंज ऑफ आयोन्स, वो आयोन्स को एक्सचेंज करते हैं, ओके। और वहां पे फॉर्मेशन होती है इनटू, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ टू न्यू कंपाउंड्स, ओके। तो हम कह सकते हैं कि व्हेन टू कंपाउंड्स, इसको मैं शॉर्ट में लिखता हूं, ओके, इट इज कंपाउंड्स, व्हेन टू कंपाउंड्स रिएक्ट बाय एक्सचेंज ऑफ आयोन्स एंड फॉर्म टू न्यू कंपाउंड्स। तो इस रिएक्शन को आप बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट। देखिए पहली वाली रिएक्शन में सिंगल डिस्प्लेसमेंट हो रही थी, एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस कर रहा था, लेकिन यहां पे डबल डिस्प्लेसमेंट होगी, एक्सचेंज ऑफ आयोन्स होगा, ओके। तो उससे एक नया सबस्टेंस आपको, देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ न्यू सबस्टेंसेस। देखिए फॉर एग्जांपल इससे ये क्लियर होगा, सिल्वर नाइट्रेट है हमारे पास, जैसे AgNO3 एक्वस स्टेट में, दैट मीन्स विद वाटर, प्लस हम लेंगे सोडियम क्लोराइड, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये भी है एक्वस में। तो देखिए यहां पे जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है इट इज सिल्वर क्लोराइड AgCl। ये सिल्वर क्लोराइड जो है इट इज अ प्रेसिपिटेट, ओके। प्रेसिपिटेट इज अ व्हाइट मास, सॉलिड मास, सॉरी नॉट व्हाइट, ओके, सॉलिड मास जो सेटल डाउन होता है, कलर डिफरेंट हो सकते हैं, तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं PPT, ओके, प्रेसिपिटेट। और ये होता है व्हाइट, व्हाइट प्रेसिपिटेट, ठीक है। और प्लस आपको मिलेगा, देखिए AgCl प्लस सोडियम नाइट्रेट आपको मिलेगा यहाँ पे एक्वस स्टेट में। तो ये एग्जाम्पल है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की, यहां पे एक्सचेंज ऑफ आयोन्स हुआ है। देखिए पहले हम आयोन्स देखेंगे कौन कौन से हैं, देखिए इसको रेक्टिफाई कीजिए, यहाँ पे आई एम सॉरी, इसको सीधे आप लिख लिए इस तरह, ये पॉलीएटॉमिक आयन एक ही है तो यहाँ पे ब्रैकेट नहीं आएगा, लाइक दिस, ओके। तो ब्रैकेट आप रिमूव कीजिए। तो देखिए यहाँ पे सिल्वर जो है इट इज Ag पॉजिटिव प्लस नाइट्रेट इज NO3 नेगेटिव, ठीक है। और ऑन द अदर हैंड साइड यू हैव Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव,
ये आयोन्स इन्वॉल्व है। तो क्लियरली आप देख सकते हैं यहाँ पे एक्सचेंज हुआ है बिटवीन टू कंपाउंड्स, सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड के बीच में। तो क्या बना, देखिए एक्सचेंज हुआ है, सिल्वर क्लोराइड बना है और यहाँ पे दूसरा एक्सचेंज सोडियम नाइट्रेट। तो इसका मतलब है अगर एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस कर रहा है तो वो एलिमेंट भी क्या कर रहा है, वो दूसरे उसके आयन से रिएक्ट कर रहा है। तो इसीलिए इसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और यहां पे आपको मिल रहा है व्हाइट प्रेसिपिटेट। ठीक है। सेकेंड इंपॉर्टेंट रिएक्शन जिससे ये क्लियर होगा स्टूडेंट्स, लेट मी रब दिस पार्ट, इट विल बी, राइट डाउन दीज रिएक्शंस एवरीवन। बेरियम क्लोराइड, तो ये एक्वस फॉर्म में, ओके, दैट मीन्स विद वाटर प्लस सोडियम सल्फेट। ठीक है। तो यहां पे आपको मिलेगा स्टूडेंट्स, यू विल गेट बेरियम सल्फेट। देखिए ये भी व्हाइट प्रेसिपिटेट है। ठीक है, सॉलिड मास, इट विल सेटल डाउन। प्रेसिपिटेट हो सकती है, जैसे येलो भी फॉर्म हो सकता है। तो यहाँ पे व्हाइट प्रेसिपिटेट ये भी है, प्लस NaCl आपको मिलेगा इन एक्वस फॉर्म। तो यहाँ पे भी आपको जो देखने को मिलेगा, एक्सचेंज ऑफ आयॉन्स हो रहा है, देयर इज एक्सचेंज ऑफ आयॉन्स। ओके, तो देखिए बेरियम Ba2 पॉजिटिव है, क्लोरीन हमने देखा अभी Cl नेगेटिव है। ठीक है, सोडियम जो है Na पॉजिटिव है एंड सल्फेट इज 2 नेगेटिव। ठीक। तो यहां पे एक और चीज आपको क्लियर हो सकती है कि कभी कभी आपको कंफ्यूजन होती है कि बेरियम क्लोरीन क्यों है दो, क्योंकि आपको चार्ज बैलेंस करनी है। ठीक है, यहाँ पे दो पॉजिटिव है, मतलब ये दो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, क्लोरीन एक ही इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो चार्ज तो बैलेंस नहीं है, इसका मतलब एक और क्लोरीन आएगा, ओके, दैट विल टेक अनदर इलेक्ट्रॉन, तो BaCl2। और यहाँ पे सोडियम गिव्स वन इलेक्ट्रॉन, ये इसको दो चाहिए, ओके, ये दो ले रहा है, 2 नेगेटिव, तो चार्ज बैलेंस नहीं है, तो यहाँ पे दो सोडियम आएंगे। ठीक है, ये चीज भी आप ऐड कर सकते हैं। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या हो रहा है, बेरियम जो है वो सल्फेट के साथ रिएक्ट कर रहा है, दो इलेक्ट्रॉन, 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव, सो सीधे आएगा BaSO4, एंड यहाँ पे Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, सीधे आएगा NaCl। ओके, तो ये है अनदर एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो जो दो डबल डिस्प्लेसमेंट हमने डिस्कस की यहाँ पे, दोनों में प्रेसिपिटेशन फॉर्म हुई है ना, सॉलिड मास फॉर्म हुआ। तो व्हाट इज दिस प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, पहले इसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए प्रेसिपिटेशन रिएक्शन इज दैट रिएक्शन जिसमें एक प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा, फॉर्मेशन ऑफ अ सॉलिड मास। सॉलिड मास, ओके, दैट इज प्रेसिपिटेट। जिस रिएक्शन में ये होगा उसे हम बोलेंगे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, और ये सेपरेट आउट होता है फ्रॉम द सॉल्यूशन। ओके, क्योंकि ये बारी होता है प्रेसिपिटेट, सो इट सेटल्स डाउन, इसीलिए आपको, आप इसको इस तरह डाउनवर्ड एरो से भी दिखा सकते हैं। इट सेटल्स डाउन, जैसे गैसेस कैसे दिखाते हैं, इस तरह हम गैसेस दिखाते हैं। ओके, दैट मीन्स ये ऊपर जाते हैं, लेकिन ये है फॉर प्रेसिपिटेट। ओके, इस तरह भी आप लिख सकते हैं इसको, या सॉलिड एस। ठीक है, तो इसका मतलब है स्टूडेंट्स, जो दो रिएक्शन यहाँ पे हमने डिस्कस की, पहली और तीसरी डबल डिस्प्लेसमेंट में, दोनों में प्रेसिपिटेट हुई फॉर्म, तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी थी, उनको हम कैटेगराइज कर सकते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में भी। नाउ क्वेश्चन अराइजेस, और ऑल डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस प्रेसिपिटेट रिएक्शंस, क्या हर कोई डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होती है? द आंसर इज नो। ओके, नो ऑल double displacement reactions are not precipitation reactions। ओके, ये भी कभी कभी एग्जामिनर पूछ सकता है स्टूडेंट्स, तो इसको आप लिख लीजिए। हर कोई डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है जरूरी नहीं है कि उसमें प्रेसिपिटेट फॉर्म हो। फॉर एग्जांपल न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है, एक बेस जो है, अल्कली जो है वो रिएक्ट करती है विद एन एसिड, ओके,
जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है इन एक्वस फॉर्म वाटर के साथ, प्लस एसिड HCl है, ओके। तो एक्वस फॉर्म में ये देगा H पॉजिटिव Cl नेगेटिव। तो यहां पे स्टूडेंट्स आपको मिलेगा, यू विल गेट सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर। ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, ओके। तो यहां पे देखिए स्टूडेंट्स, ये एक्वस फॉर्म में होगा और ये तो लिक्विड है, तो यहां पे प्रेसिपिटेट फॉर्म नहीं हुआ है, लेकिन यहां पे भी एक्सचेंज ऑफ आयॉन्स होगा, ओके। तो ये जो रिएक्शन है स्टूडेंट्स, इट इज अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, लेकिन प्रेसिपिटेट यहां पे फॉर्म नहीं होता है। सो वी कैन से स्टूडेंट्स दैट नॉट ऑल डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस और प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर किसी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में यहां पे आपको प्रेसिपिटेट मिले, ओके। जैसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज एन एक्सेप्शन। तो दिस was all for today। तो आज हमने डिस्कस किया डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आई विल रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू इन चीजों को रिवाइज कीजिए, खासकर रिएक्टिविटी सीरीज आप याद कीजिए, दैट विल बी वेरी मच हेल्पफुल। उससे काफी ज्यादा क्वेश्चंस आपके बनेंगे, ओके। एंड मेक श्योर स्टूडेंट्स, आप जब आप लिखते हैं पॉइंट्स को, इनको आप समराइज करेंगे, ओके, और इनको आप रिवाइज करेंगे, ओके। दैट विल बी वेरी मच हेल्पफुल। So that is all for today. With this, I'm going to end this session. Next session में हम discuss करेंगे oxidation and reduction reaction के बारे में, redox reaction हम देखेंगे, okay? तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। Bye bye everyone.